सुने और दिल के कानों से सुने कि कैसे थे वो और कैसे हैं हम। कैसे थे वो और कैसे हैं हम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर्मियों का मौसम था, शिद्दत की लू चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी। मैंने दोपहर के वक्त में किसी ज़रूरत से दरवाज़ा खोला, हवा के झक्कड़ चल रहे थे गर्म हवा के। बाहर देखा, हू का आलम है, न कोई इंसान, न कोई हैवान, न कोई परिंद, न कोई चरिंद, सन्नाटा है। अलबत्ता दूर से कोई चीज़ रेंगती हुई आ रही है। मैंने सोचा ये कौन सी मखलूक है जो इतनी शिद्दत की गर्मी में, धूप में, तपते हुए सहरा में रेंगती हुई आ रही है। तो मैं देखता रहा गौर से। जब वो चीज़ करीब आई तो पता चला ये कोई मखलूक दूसरी नहीं है, ये तो इंसान है, नौजवान है, पैरों से माजूर है, घिसट घिसट के आगे बढ़ रहा है। जब दरवाज़े के बिल्कुल सामने आया, दरवाज़े के बिल्कुल सामने आया तो उसकी पेशानी झुलस रही थी, पसीने में शराबोर था। मैंने पूछा, ए नौजवान, किस मजबूरी ने, किस ज़रूरत ने आपको इस धूप में बाहर निकाला है? तो उसने बड़े मोहब्बत के साथ मज़े ले लेकर कहा, जिधर को सब जा रहे हैं मैंने भी उधर ही जाने का इरादा कर लिया है। इशारा था कि लोग हज के लिए जा रहे हैं, वो रास्ता हज में जाने का रहा होगा कि जिधर सब हज करने जा रहे हैं मैंने भी हज का इरादा किया है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, आप कुछ सस्ता लो, आराम कर लो। बहुत तेज़ तपिश है सूरज की, जब ठंडा हो जाएगा, शाम के वक्त सूरज ठंडा होगा जी, उसके बाद आगे बढ़ जाना, कुछ खा लो, पी लो, सस्ता लो। कहा नहीं, लोग पैरों के बल चलकर और लोग सवारियों की पुश्तों पर बैठ बैठ कर जा रहे हैं, मुझे तो घिसट घिसट के ये सफ़र पूरा करना है। अगर आप जैसे लोगों की दावत पर मैं रुकता रुकता जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए, हज निकल जाए और मैं महरूम रह जाऊं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने उसका सफ़र हज का शौक़ देखकर आगे एक बात कही, और वो ये कि अगर आपके दिल के अंदर इतना ही शौक़ है, इतना ही शौक़ है, तो हमारा भी काफ़िला तश्कील पा रहा है, हमारे साथी तैयार हो रहे हैं, हम ऊँट पर एक सीट आपकी फारिग रखेंगे, आप हमारे साथ चलना। बस जैसे ये बात कही तो उसने घूर के देखा मालिक बिन दिनार को और कही, मालिक बिन दिनार, मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था, क्या ख़याल है आपका उस भगोड़े ग़ुलाम के बारे में जो अपने मालिक की नाफरमानी करके भागा हुआ हो और मालिक उसको अपने दरबार में आने का एक चांस और मौका दे, तो क्या ये बात सजती है कि वो घोड़े पे बैठकर अपने मालिक के दरबार में माफ़ी मांगने जाए, या ये बात अच्छी लगती है कि वो घुटनों के बल चलकर अपने मालिक के दरबार में हाज़िरी भरे। मालिक बिन दिनार जब उसकी बात सुनी तो समझ गई ये कोई साहिब निस्बत, साहिब दिल आदमी है, मुझे इसका रास्ता नहीं रोकना और मुझे इसके मामले में बीच में नहीं आना। चुनांचे उन्होंने कहा, माफ़ फरमाएं, मैंने आपका इतना वक्त ज़ाय किया, आप जा सकते हैं। चुनांचे वो नौजवान आगे बढ़ गया। अल्लाह की शान, अपने वक्त पर मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए और अपने सारे अरकान पूरे करने के बाद 10वीं ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान पर 7 कंकरियाँ मार रहे थे और 7 कंकरियाँ मार के एक तरफ खड़े होकर मशवरा कर रहे थे कौन कौन साथी कहाँ कहाँ कुर्बानी करेंगे। ये बात चल रही थी कि देखा एक तरफ काफ़ी सारे लोग जमा हैं। तो मालिक बिन दिनार ने फरमाया, देखो कोई हादसा हुआ है, क्या बात है, क्यों इतने सारे लोग जमा हैं? तो एक साथी गया और फ़ौरन ही वापस लौट कर आया कि हज़रत कोई आदमी बैठा हुआ है ज़मीन पर, आंखें उसकी बंद हैं और अजीब व गरीब अल्लाह से मुनाजात कर रहा है। कहा चलो हम भी सुनते हैं। मालिक बिन दिनार भी गए, देखते क्या है, वही अपाहज बैठा हुआ है जो बहुत मुद्दत पहले घर के दरवाज़े के सामने मिला था, और आंखें उसकी बंद हैं और पसीने में शराबोर है और एहराम की चादरें उसकी मैली कुचैली हैं, और वो रो के कह रहा है, मेरे प्यारे रब, लोग तो अपने पैरों पे चल के आपके दरबार में आए और जानवरों की पुश्तों पर बैठकर आपके दरबार में आए, मैं तो घिसट घिसट के मर मर के कट कट के आपके दरबार में पहुंचा हूँ। ए मेरे प्यारे रब, मैंने तवाफ़ क़ुदूम किया, मैंने मीना का क़याम किया, मैंने अरफात का वक़ूफ़ किया, मैंने मुज़दलिफ़ा का क़याम किया, और मैंने 10वीं ज़िलहिज्जा को आज के दिन शैतान को 7 कंकरी मार के इस मलून के सामने इजहार कर दिया अपनी दुश्मनी का। ए मलून, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मोहब्बत का अहद व पैमान बांधता हूँ, अब मेरी तेरी कट्टी है, प्यारे अल्लाह मैं इससे नफ़रत करके आया हूँ। अब मालदार लोग अपनी जानों की तरफ से आपकी खिदमत में नजराने पेश करेंगे, कुर्बानियाँ देंगे। अल्लाह जी आप गवाह हैं, मेरे जिस्म पर
मैं अपने इस एहराम के सिवा किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी खिदमत में पेश करूँ, मेरी जान हाजिर है, अगर ये जान आपको अच्छी लग रही हो तो अल्लाह मैं पेश करता हूँ, उसको कबूल कर लीजिए। बस एक चीख निकली और इंतकाल हो गया। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं बड़ा प्यारा साहिब निस्बत अल्लाह का वली था और बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे हज करने वाले, ऐसी ऐसी कैफियत वाले जब क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, मैं और आप, हम किस बुनियादों पर हज करने जा रहे हैं, हम किस अंदाज़ का हज करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर की कैफियत बनाओ, अपने अंदर का दिल बनाओ और अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगो कि मेरे प्यारे अल्लाह, मैं आपके दरबार में हाज़िर हो रहा हूँ, आपके दरबार में आने के मुझे आदाब सिखा दीजिए, आपके दरबार में आने के मुझे आदाब दिखा दीजिए।